एक करके प्लीज, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, दर्शक भी नहीं समझ पाएगा। रोहन जवाब दीजिए भाई, राज्यसभा में क्यों मेरा सिर्फ इतना कहना है मानक जी कि अगर वंदे मातरम आपने राष्ट्रगान तो नहीं बनने दिया, अरे मैं कह रहा हूं राज्यसभा में क्यों आपने रोका, वो बताओ ना बोलने से। क्यों है? सीधा बोलने का जवाब नहीं है, क्या आपत्ति है? देखो कि जवाब नहीं है। शीतल सिंह और विजय त्रिवेदी, शीतल सिंह और विजय त्रिवेदी। शीतल जी आप पहले। शीतल जी, क्या आपको भी लगता है ये डिबेट बेमानी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो तय हो चुका उसी पर हमें आगे चलना चाहिए? शीतल जी, आपके कार्यक्रम में जो वातावरण पैदा हुआ इसके बाद अभी कहने की मुझे कोई जरूरत है? मुझे लगता था आपके कार्यक्रम बहुत संजीदा होते हैं, सभ्य होते हैं। अगर ये स्टेज आ जाए कि इसके बाद तो मारपीट बचती है, तो हम यहाँ अगर पहुंच जाएं बातचीत में, मैं सहमत तो हूं आप आपसे, बिल्कुल इस चीज को क्या कहेंगे? तो हम दरअसल जो ये सब कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि एक्चुअली हमारे यहाँ मारपीट हो जाए। 20 करोड़ लोगों से बाकी लोग जो हैं 120 करोड़ लड़ाई वड़ाई करने लगे आपस में, एक दूसरे को मारे काटें, और ये देश जो है इसी तरह के वातावरण में चला जाए, क्योंकि ये राजनीतिक फसल देता है। हम कहाँ जाना चाह रहे हैं? मतलब अगर हम इसमें नेहरू को टारगेट कर रहे हैं, तो हम क्या वहां रुकेंगे कि जब ये मान लिया जाए कि नेहरू मुसलमान थे, उनके दादा वादा जो एक फर्जी चलता है व्हाट्सएप पे? मुझे लगता है कि हम वहां तक जाना चाहते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं यार? इस समय इस देश के 28 करोड़ शहरी लोग जो है वो 1200, 800, 600, 2000 AQI में जी रहे हैं। हमारे पास इसकी बातचीत के लिए समय नहीं है। इस समय करीब 5 लाख लोग पिछले एक हफ्ते से ऐसी कठिनाइयों में हैं जैसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ, हमारे यहाँ हो रहा है। हम इतने असभ्य हैं कि उनको पानी नहीं पहुंचा सके, खाना नहीं दे सके, होटल अरेंज नहीं किया हमने। हमारी बातचीत से गायब है ये सब। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या मतलब हम क्या चाहते हैं? अब नेहरू मर चुका, कब्र में है, या कब्र में तो गए नहीं, जलाए गए, तो हम क्या इस चीज को क्या सुधार सकते हैं? अगर वो गलत है, मान लिया, कोई इसकी संभावना है कि अब हम नेहरू से बदलवा के कहें कि अब ये प्रस्ताव कर दो यार कि पूरे 6 स्टेंजा हम गाएंगे? क्या है हमारा लक्ष्य भाई? हम मतलब ये क्या करने जा रहे हैं? और अगर आप सोचो आपके स्टूडियो में 6 आदमी के बीच मारपीट की नौबत पहुंच जा रही है इस पे बात करने से। शीतल जी, मुझे बहुत दुख है। अच्छा, बिल्कुल। और मैं आई शेयर दिस फीलिंग विथ यू। मैं इतना कह सकता हूं कि शीतल जी, मुझे भी दुख है इस बात का कि इस तरह का माहौल हो रहा है। पर हाँ, आप भी रुकिए ना एक सेकंड शीतल जी, एक सेकंड, बस 2 लाइनें कह दूं, उसके बाद आप बोलिएगा। आपको भी पता है, लेकिन हमारा चैनल और ये शो, ये मंच हमेशा गंभीर मुद्दों के लिए जाना जाता है, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सब अपनी अपनी बात कहें और जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस करें, अपनी बात करें, एक दूसरे का सम्मान करें, पर्सनल कमेंट ना करें, और हम लोग जनता पर छोड़ दें, दर्शक पर छोड़ दें कि भाई कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। मेरा आज जो इस पर डिबेट करने का मकसद था वो भी यही था। अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। शीतल जी देखिए, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनली निजी तौर पर भी मानना है, संसद में डिबेट हो रही है, हमारे राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे हुए, सरकार 1 साल का उत्सव मना रही है, विपक्ष का अपना एक स्टैंड है, सरकार का अपना एक स्टैंड है, और देश के लिए, लोगों के लिए इतिहास जानना बहुत जरूरी है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है शीतल जी बोलिए। देखिए, इतिहास को जानने के 2 चीजें हैं। एक तो जो पब्लिक परसेप्शन है वो दूसरी चीज होती है। इतिहास को जानने के लिए, इतिहास एक विषय है, उसको पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, शोधार्थी हैं, वो एक तरह से जानते हैं, और पब्लिक में उसका उपयोग हम किस तरह से करते हैं वो दूसरी चीज होती है। फिलहाल जो हम जिस बात पे बात कर रहे हैं कि हम पब्लिक में इसका उपयोग किस तरह से करते हैं। तो क्या हम इस मुद्दे पर आपकी कोई राय है शीतल जी? राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और इसको 4 पैरा क्यों हटा दिए गए, आपकी कोई राय है इस पर? मैंने बताया ना कि मेरी राय तो मुझे लग रहा है कि अगली कभी ऐसी स्टेज आ सकती है कि हम इस बात पर बहस करने पे मजबूर हो जाएं कि नेहरू के दादा या परदादा वो मुसलमान थे कि नहीं, क्योंकि धारा उधर जा रही है। हम इतिहास में मुर्दों को दोष देते समय हम जो जिस धारा पे जा रहे हैं वो हम मुझे लग रहा है कि हम वहां जा रहे हैं। वरना हम बात करते कि संविधान में हमने क्या अधिकार दिए हैं एक दूसरे को। उन्होंने एक अच्छी बात कही थी रजा साहब ने कि संविधान में जो उन्हें अधिकार मिला हुआ है अपना धर्म प्रैक्टिस करने का, उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। उस अधिकार में अगर उनको आपत्ति करने का भी हक है तो आपत्ति कर रहे हैं। हमें उनकी उस बात के साथ उनको स्वीकार करना चाहिए। हमें इस बात से उनको, हम अगर सूली पे टांगने लगे किसी कार्यक्रम में कि ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, नहीं तो तुम्हें मानेंगे ही नहीं, या इंसान ही नहीं मानेंगे, या भारतीय नागरिक नहीं, ये हमारी जिद थोड़ा सा संविधानेतर नहीं है। कम से कम हम अपने
व्यवहार में संविधान का पालन करते हुए नजर आए। और इससे ज्यादा मैं इस पे ये नहीं, प्रसंग ठीक है, ऐसा ठीक है, कि शीतल जी, ओके, ओके, मैं पॉइंट अपने को टेकन। योग्य नहीं समझता इससे अधिक पॉइंट कहने। टेकन, पॉइंट टेकन। विजय त्रिवेदी, आप सहमत हैं डिबेट होनी चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2, 3 सवाल हैं बल्कि विजय जी।